दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका फ्रेंड आपका सहपाठी राकेश काले फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया ट्रेनिंग सेशन लेके, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि लोग सक्सेसफुल जो होते हैं वो सक्सेस होने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, 6 ज़रूरी बातें, उस पर आज मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए सर, सक्सेसफुल होने के लिए हर कोई ट्राई करते रहता है, हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, लेकिन हर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है। अनसक्सेस होने के पीछे बहुत बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि उसके लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई कारण नहीं हो। अब ये कारण जो है नहीं होता है हमारा गोल, हमारा लक्ष्य। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमारा गोल प्राप्त करने के लिए हमें जो स्टेप से गुजरना पड़ता है वो 6 स्टेप हम आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली बात होती है, सबसे पहला जो चीज़ है वो होता है लक्ष्य, गोल। ये लक्ष्य और गोल क्या होता है? लक्ष्य यानी होता है हमारी जिंदगी में हमें जो चाहिए वो पाने के लिए हम जो दिलो-जान से दृढ़ इच्छा जो होती है हमारी निर्माण होती है, वो पाने के लिए हम लोग अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे चीज़ को कहते हैं, ऐसी जो होती है बातें, इनको हम कहते हैं लक्ष्य। उस लक्ष्य को जब तक हम लोग अपने जहन में उतरा नहीं लेते हैं और अपने उस जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमें जब तक पेपर में प्लॉट नहीं करते हैं, पेपर पे लिखते नहीं है, तब तक कि वो लक्ष्य, वो गोल हमें सक्सेसफुल नहीं बना पाएगा। तो ये गोल जो है, इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक इंसान साइकिल चला रहा है, उसके पास साइकिल काफ़ी दिनों से साइकिल चला तो उसकी इच्छा हो गई है कि अब मुझे इसके आगे साइकिल नहीं चलाना है। वो साइकिल से खुश है या साइकिल से खुश नहीं भी है, बट वो चाहता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में उसके पास एक अच्छी सी बाइक हो या उसके बाद में कुछ अच्छा सा कार हो। तो वो बाइक अचीव करने के लिए वो दिलो जान से जो उसकी दृढ़ इच्छा है, वो दृढ़ इच्छा पूरी करने के लिए वो जो अपना दिलो जान लगा देता है, पूरी मेहनत करता है और उस जो लक्ष्य को है पेपर पे लिख के वो डेट एंड टाइम फिक्स कर लेता है। उसको कहते हैं उसका लक्ष्य, उसका गोल। तो दोस्तों ये गोल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा सक्सेस चाहिए उतना बड़ा गोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही गोल, सही जो लक्ष्य होता है वही इंसान को सच्ची सफलता देता है। इसके बाद में होता है वो जो हमने गोल सेट किया हुआ है, दूसरे नंबर पे आता है जो गोल सेट किया हुआ है, उस गोल का टाइमिंग एंड डेट, यानी वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब ये स्पेसिफिक यानी क्या होता है? स्पेसिफिक यानी होता है कि हमने जो कुछ भी गोल लिया हुआ है, मान लीजिए जैसे इंसान ने वो बाइक खरीदने का सोचा है, तो बाइक कब खरीदना है, बाइक या कार जब खरीदना है तो उसका डेट फिक्स होना चाहिए, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए, उसका कलर फिक्स होना चाहिए, उसका मॉडल फिक्स होना चाहिए कि कौन से मॉडल की गाड़ी खरीदनी है, किस डेट को खरीदनी है, किस महीने में खरीदनी है, किस टाइम पे खरीदनी है। तो ये पूरा शेड्यूल जो होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक टाइमिंग। स्पेसिफिक टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइमिंग जब तक नहीं होगा तो तब तक आप वो गोल को सक्सेसफुली अचीव टाइम पे नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है, आपने कहावत सुनी भी होगी, कल करे सो पर, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है परसों। तो इस बहाने को इंसान अपने जहन में बैठा लेते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं कि जो सक्सेस आज उनको मिलना चाहिए थी वो उनको कई साल पीछे लेते हैं, और जितना ज़्यादा डिले होगा उतना आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य को भूल जाओगे। तो इसीलिए टाइम और डेट फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है कि हमने जो कुछ भी लक्ष्य अपने लाइफ में बनाया हुआ है, वो लक्ष्य जो हमने पेपर पे लिखे हुए हैं, गोल अपने पेपर पे लिखे हुए हैं, वो हमारे मीडिया में, हमारे रिलेशंस में, हमारे कॉन्टेक्ट्स में, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, जो हम लोग पब्लिक कॉन्टेक्ट्स में है उसमें हर जगह पे हमको पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिश करने से क्या होता है सर, देखिए क्या होता है कि ब्रह्मांड में हम लोग जो भी बात बताते हैं, जो कुछ भी पब्लिकली शो करते, पब्लिसिटी करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में बातें घूमती है। ब्रह्मांड में बातें घूमने की वजह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। वो पॉजिटिव एनर्जी हमसे वो चीज़ें कराती है जो इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये चीज़ें होती है। इसको बताइए, पब्लिश कीजिए। पब्लिश करने से और एक दूसरा फायदा ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आप कभी अपने गोल से भटक रहे हैं तो लोग आपको आपका गोल याद दिला देंगे, और इस तरह से पब्लिक में आपको गोल को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो गोल को एक्सपोज कीजिए, पब्लिकली एक्सपोज कीजिए। घर में उस गोल को बड़ा बड़ा स्टिकर बना के उसको चिपका के रखिए, ताकि आते जाते आपकी नज़र उस पर पड़ते रहे। और नज़र पड़ने से क्या होता है, हमारा माइंड उस गोल को बार बार रिमाइंड करता है, और जब माइंड में हम एक बार बार आती है तो हम उस गोल को पाने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं, हमारी इच्छा शक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। तो उसे एक्सपोज कीजिए। उसके बाद में दोस्तों अपना जो चौथा जो पॉइंट होता है, 6 पॉइंट में से जो चौथा पॉइंट होता है कि अपने लक्ष्य के साथ, अपने गोल के साथ में इमोशन को अटैचमेंट करो। इमोशन को उसके जोड़ना है, इमोशन को अटैच करना है। क्योंकि क्या होता है
देखिए, आप अपने गोल के बारे में जो कुछ भी आपने प्लान किया है कि मैंने पर्टिकुलर इस स्पेसिफिक डेट में इस टाइम पे मैं वो गाड़ी परचेस करने वाला हूँ, वो गाड़ी खरीदने के बाद में शाम को मैं एक पार्टी देने वाला हूँ। उसके बाद में मैं अपने कुछ जो रिलेटिव्स है, कुछ फ्रेंड्स है जो क्लोज है, जिनके साथ में मैं वो चाबी लेना चाहता हूँ, जिनके साथ में मैं पार्टी एंजॉय करना चाहता हूँ, और जिनके साथ में वो गाड़ी लेने के बाद में मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं गोवा जाना है, कहीं शिरडी जाना है। ऐसे जो आप जो प्लान करके रखते हो, तो ऐसे अपने करीबी जो रिश्तेदार है, जो रिलेटिव्स है या क्लोज फ्रेंड्स है आपके, या आपके जो टीम मेंबर्स हैं, उनको जो आप इन्फॉर्म करने वाले हो, ऐसे लोगों से उनके साथ में क्या होता है, उनको जब आप प्री इंटीमेशन देते हो कि बताते हो मैं ये इस तारीख को ये सब करने वाला हूँ, और उस सब में आपको शामिल रहना है मेरे साथ में, तो उस समय होता है उसमें क्या होता है कि इसके साथ में एक उस लक्ष्य के साथ में एक सभी लोगों का इमोशन जुड़ जाता है। और ये इमोशन जुड़ने की वजह से क्या होता है कि हम जैसे जैसे हमारे गोल के लक्ष्य के करीब करीब जाते हैं, उस डेट के करीब जाते हैं, तो हम लोग उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं। क्योंकि हमें पता होता है अगर हमने ये लक्ष्य हासिल नहीं किया, हमने एक गोल हासिल नहीं किया, तो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो टीम है, हमारे जो रिलेटिव, हमारे जो फ्रेंड्स है, जिनको मैंने इन्वाइट किया है चाबी लेने के लिए साथ में शोरूम में, जिनके साथ में मैं गाड़ी की पार्टी सेलिब्रेट करने वाला, जिनके साथ में मुझे घूमने जाना है, गोवा, शिरडी या और कहीं आपने जो प्लान किया हुआ है, तो ऐसे लोगों के सामने अगर गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी का डाउन पेमेंट नहीं भर पाऊंगा, तो मेरे जो इज्जत है, मेरा जो एक उनके सामने में जो बना हुआ नाम है, वो नाम खराब हो जाएगा। तो इस इमोशन के लिए, इस फीलिंग के लिए इंसान बहुत डरता है, और उस डर से निपटने के लिए, उस इमोशन से बचने के लिए वो कोशिश करेगा जिससे कि वो लक्ष्य हासिल हो जाए। इसीलिए लक्ष्य के साथ में अपना इमोशन को जोड़ना बहुत बहुत जरूरी होता है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट हमारा है कि हमारे जो कुछ भी प्लान्स है, हमारे जो कुछ भी प्लान, गोल्स, लक्ष्य जो हमने बनाया हुआ है, उस लक्ष्य को हमको रोज रात को सोते समय विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि विजुअलाइजेशन का पावर इतना जबरदस्त होता है, विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल होता है कि हर इंसान, बड़े बड़े जो इंसान है, उनका कहना है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं, कुछ ही दिनों में वो बातें हमारे साथ एक्चुअल में होने लगती है। तो विजुअलाइजेशन हमें रोज रात को सोते समय विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन हमें वो करना पड़ेगा कि जो हमने गोल बनाया हुआ है, मान लीजिए आपने एक गोल बनाया है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक कार खरीदना है, उस कार को खरीदने के समय आपने अपने कुछ इमोशन जिनके साथ में जोड़े हुए हैं, टाइम और डेट फिक्स किया हुआ है। ऐसे कुछ गिनी चुने जो लोग होते हैं आपके खास, जो क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज रिलेटिव्स है, या क्लोज आपके टीम मेंबर्स है, जो भी आपके साथ में शोरूम में गाड़ी रिसीव करने के लिए जो आने वाले, उनके साथ में चाबी लेते हुए आप किस तरह से फील कर रहे हो। उसके बाद में गाड़ी में बैठने के बाद, गाड़ी की वो जो स्टेयरिंग को पकड़ने के बाद, ग्रिप करने के बाद आपको क्या फीलिंग आ रही है, उसको महसूस कीजिए। गाड़ी का एसी चालू कीजिए, गाड़ी के एसी की जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उसको फील कीजिए पूरे बदन पे। उसके बाद में उसका जो डिजिटल डिस्प्ले है उसको देखिए, उसको फील कीजिए। जो गाड़ी का पूरा आनंद है, गाड़ी का कलर, गाड़ी का डैशबोर्ड, गाड़ी का बोनट, गाड़ी के जो डेकोरेशन है, उसको पूरी चीजों को फील कीजिए। उसके बाद में शाम के समय आपने जो अपने रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स या जो कुछ भी टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ में जो पार्टी का प्रोग्राम बना हुआ है, पार्टी का फीलिंग कीजिए कि वो पार्टी किस तरह से चल रही है, क्या क्या पकवान बने हुए हैं, किस तरह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके वर्क के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए। उसके बाद में आपने और भी कुछ प्लान बनाया था कि हम लोग वो गाड़ी में, कुछ लोग गोवा जाने वाले हैं, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ टीम मेंबर्स, जो भी आपने डिसाइड किया होगा, उनके साथ में आप गोवा जाके एंजॉय कर रहे हो, उसको फील कीजिए। ये सारी जो फीलिंग्स होती है, सारा जो रियलाइजेशन होता है, सारा जो आपका जो आप विजुअलाइज करते हो, ये विजुअलाइजेशन का पावर इतना जबरदस्त होता है। इस विजुअलाइजेशन की वजह से सारी की सारी प्रकृति, सारी की सारी सृष्टि, सारे का सारा कायनात आपको मिलाने के लिए जुट जाता है। इसके ऊपर शाहरुख खान ने एक बहुत ही एक अच्छी सी लाइन कही है कि जब भी हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो सारी की सारी कायनात उसे उसमें मिलाने के लिए जुट जाती है। तो ये जो पावर होता है, ये पावर होता है विजुअलाइजेशन का। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। 6वां पॉइंट है हमारा कि हमारा जो प्रकृति है, वो प्रकृति हमारे विजुअलाइजेशन को बल देती है, उसको गति देती है और शक्ति प्रदान करती है कि उसको जल्द से जल्द हम लोग हासिल कर सकें। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि हम लोग जब भी किसी लक्ष्य को एक सच्चे मन से चाहते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं, पूरा प्लान करते हैं, उसके साथ में हमारे इमोशन जोड़ देते हैं, उसके साथ में उसका विजुअलाइजेशन करने चालू कर देते हैं, तो ऐसा विजुअलाइजेशन डेली डे बाय डे जब करने लगते हैं और उसके लिए एक्चुअल में वर्क करते हैं,
तो सारी की सारी प्रकृति, सारी की सारी कायनात, सारा का सारा नेचर हमारे साथ हमारे पास आ जाता है, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे साथ में आ जाता है। तो उस समय क्या होता है कि जो कहावत मैंने अभी कही थी कि सारी की सारी कायनात सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है, वही होता है। यह प्रकृति हमें उसको मिलाने के लिए हमारा सपोर्ट करती है। और वो जो हमने विजुअलाइजेशन किया हुआ है, जिसमें हमने इमोशन जोड़े हुए हैं, वो इमोशन की वजह से क्या होता है कि जो इंसान हम लोग जो रेगुलर काम कर रहे थे, हम जिसमें बहुत सारे टालमटाल कर रहे थे या हम लोग डिले करते थे उठने में या काम करने में, वो हम लोग हमारे जो इमोशन जुड़े हैं कि हमारा नाम कहीं, हमारा जो कुछ भी हमारा इंप्रेशन है हमारे लोगों के सामने डाउन ना हो, इसके लिए हम लोग वो और भी स्पीडली काम करना चालू कर देते हैं। तो इन सब बातों की वजह से क्या होता है कि सारी की सारी प्रकृति, सारी का सारा कायनात हमारे साथ में उस चीज को बनाने में जुटता है और वो चीज बना के हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो यही होता है और वही जो प्रकृति है, ये विजुअलाइजेशन ही हमारे सपने को पूरा करने में, हमारे गोल को पूरा करने में हमारे दिशा देता है और हमारा बल प्रदान करता है। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है, लेकिन जो बातें मैंने आपसे कही है कि अगर आपको जिंदगी में सच में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये 6 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये 6 बातें क्या है, आइए थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। पहला होता है हमारा गोल, दूसरा होता है गोल का जो स्पेसिफिक टाइम एंड डेट हमने फिक्स किया है वो, तीसरा होता है कि उस गोल को पाने के लिए हमने जो कुछ भी हमने गोल बनाए हुए हैं उसको पब्लिकली पब्लिश करना, अपने पूरे नेटवर्क में, अपने कांटेक्ट में पब्लिश करना। उसके बाद में चौथा पॉइंट होता है कि उसके साथ में अपने इमोशंस को जोड़ना। पांचवा पॉइंट होता है कि जो कुछ भी हम लोग ने इमोशन जोड़ दिए, जिस गोल के साथ में इसको फिक्स कर दिया है, उस गोल का विजुअलाइजेशन करना, रोज रात को सोते समय उसको विजुअलाइज करना। और छठा पॉइंट होता है कि जो भी प्रकृति है हमारे विजुअलाइजेशन को, हमारे गोल को पाने के लिए हमें पूरी तरह से, अगर सच्चे मन से हम लोग उसे चाहते हैं कंप्लीट करना, हम लोग जो पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं हमारे, तो सारी की सारी प्रकृति हमारे साथ में जुट जाती है और हमें उस गोल को पाने की दिशा में हमें एक दिशा प्रदान करती है और बल देती है। तो जिंदगी में सक्सेस होने के लिए, पूरी तरह सक्सेस होने के लिए, गोल को पूरी तरह अचीव करने के लिए जो 6 पॉइंट्स है, ये बहुत जरूरी है। ये 6 पॉइंट वाला वीडियो आपको कैसा लगा? इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके जैसे और भी कोई जरूरतमंदों के लिए काम में आ सकता है तो इसको अपने ग्रुप में, अपने टीम में, अपने रिलेशंस में शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो बनाते रहूं, अच्छे से अच्छे वीडियो इस चैनल पे लाते रहूं, तो प्लीज दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस अमूल्य टाइम इस वीडियो को देखने के लिए दिया है, इसीलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद।